अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये कौन है हमारे साथ? अफ़ान यूसुफ। अभी हम बंटर को लेके जा रहे हैं सेकंड मीटिंग के लिए और हमने पहला लॉक करवाया था अभी 4 दिन पहले। अब ये सेकंड लॉक के लिए लेके जा रहे हैं हम। ये देखिए मेरी गोद में बैठा हुआ, दिखाओ हमको बंटर को। ये बहुत शांत है फीबी के मुकाबले। फीबी को तो ऐसे कोई अनजान आदमी बिठा भी नहीं सकता। अब इसको हम लेके जा रहे हैं और एक्चुअली जो इसके ओनर हैं आशीष भाई वो गए हुए हैं, तो इसको घर से मैं ही लेके जा रहा हूँ और अब फीबी के पास इसको लेके चलेंगे और सेकंड मीटिंग होगी आज इसकी। उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या रहता है। पहले दिन तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि मोंटी भाई ने पकड़ के करवाया था। पहले दिन जब ये आया था जब मीटिंग हो नहीं पाई, सेकेंड डे लॉक हो गया था। आज ये तीसरी बार जा रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है, मिलते हैं घर जाके। तो ये हो गई है फाइनली मीटिंग। मोंटी भाई ने बहुत मुश्किल से कराई है मोंटी भाई? डैश आउट में क्या दिक्कत रहती है वैसे मीटिंग में? मतलब इनके ना थोड़े से पैर छोटे होते हैं, जैसे इनके पैर छोटे होते हैं, इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इनकी थोड़ी सी लेंथ लंबी होती है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, ग्रिप नहीं बन पाती। बाकी कुत्ते में किसी में इतनी नहीं होती? नहीं, वैसे बीगल वगैरह में नहीं और किसी ब्रीड में नहीं होती। बस इसी ब्रीड में थोड़ी सी, वो भी इसलिए कि ये लंबी होती है इसलिए। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जितनी हाइट है उसके मुकाबले लंबाई बहुत ज्यादा तो ये पैर छोटे होते हैं ना इस हिसाब से, तो ग्रिप नहीं बन पाती। अच्छा, और शिट्जू वगैरह में इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, और मैं तो नॉर्मली। अच्छा, तो पग वगैरह में जो और जैसी छोटी ब्रीड्स हैं? नहीं, और तो सब नॉर्मली हो जाती है ना, क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से ही पैर होते हैं। इनकी लंबाई ये बढ़ रही है। ये चीज ज्यादा है, इनकी पैर छोटे हैं। पैर छोटे हैं। अच्छा, और वैसे मीटिंग कौन से दिन पे होनी चाहिए मोंटी भाई? तो ये ब्रीड की 10वें दिन 12वें दिन 10वें और 12वें दिन। और जैसे ये बड़े जैसे रॉटवेलर है और नॉर्मली 10-11वें दिन करा लो, 10वें दिन 2 मीटिंग बहुत रहती हैं। होनी तो एक ही बहुत है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन के लिए तो कोई 2 बार भी बहुत है। और उसके बाद क्या होना चाहिए वैसे फीमेल को? जैसे मीटिंग हो गई तो उसके बाद खाने पीने में जैसे क्या होना चाहिए? कम करना चाहिए थोड़ा सा? क्या होना चाहिए वो बताओ। नहीं, डाइट फुल करनी चाहिए। तो सब बेकार की बातें हैं कि कम कर दो, खाना कुछ कर दो। जो फीमेल को कंसीव करनी होगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब उछलेगी भी, खूब कूदेगी भी, तब भी कंसीव ले लेगी। हाँ, जंगली कुत्ता भी तो होता ही है। हाँ, कोई फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस वगैरह में, तो आराम से कंसीव होने में फुल चांसेस है। और जो फीमेल में ही कमी है तो चाहे आप 10 मीटिंग करा लो, होगी नहीं वो। और जो फीमेल बिल्कुल उसकी यूट्रस वगैरह में कुछ सब चीज ओके है तो एक ही मीटिंग से काम होगा। और खाना पीना भी कुछ कम करने की जरूरत नहीं है? फीमेल अपना आप ही कर लेगी अपने हिसाब से। वो अपने हिसाब से नेचुरली हो जाता है। और दवा ववा तो जो डॉक्टर बताए वो मल्टीविटामिन वगैरह कुछ देना हो तो वो आप दे सकते हो। और ये कितने दिन तक प्रेग्नेंट रहती हैं फीमेल्स? ये 2 महीने तक, 65 दिन तक इनका लास्ट टाइम होता है। ये 65 दिन पे बच्चे दे देती है। और उससे ज्यादा होते हैं दिन तो समझो फिर अपने वेटनरी को चेक करें। और ये वैसे कितने टाइम बाद पता चल जाता है कि मीटिंग सक्सेसफुल रही है? मतलब आपको अल्ट्रासाउंड के बगैर देख के आइडिया? 40 दिन पे मतलब पता चलने लगता है कि फीमेल कंसीव हो गई है। निप्पलों में पिंक निशान लगेगी उसके, थोड़ा मोटाई हो जाएगी। हाँ, वो अपना पता लग जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी, लगेगी, दिख जाएगी जी, सुस्ती सी रहने लगेगी। अलग से पता चल जाएगा मतलब। अब ये हमारी इसकी फीबी की 2 मीटिंग हो गई है, बहुत है। बहुत। ठीक है भाई, थैंक यू। ये देखिए अभी फाइनली मीटिंग हो गई है और अब ये लॉक रहेगा इनका काफ़ी देर। ये लॉक कितनी देर रहता है? वो फीमेल पर डिपेंड करता है। मतलब 15-20 मिनट मिनिमम रहता ही है। और इसके बाद जो कहते हैं फीमेल की टांग उठा दो, ऊपर करो, वो ये सब बेकार की कुछ नहीं इतना ज़्यादा। देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें भी नहीं पता थी, मतलब नहीं पता चली हैं। लाइक मैंने जो सुना था मैं वही बता रहा था आप लोगों को भी कि मीटिंग के बाद ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट मोंटी भाई की बात सही है कि नेचुरली आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉक खुल गया और फीमेल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनका फ़ोटो लूँगा एक। ये देखें, ये मीटिंग के बाद अब घूम रहे हैं साथ में। ये देखें, अब हम इसको वापस देने जाएंगे बंटर को। फीमेल अच्छे से क्रॉस हो गई है। अब मैं ऐसे यूरिन करने से भी नहीं रोक रहा, पहले जैसे मैं ऐसे दौड़ा रहा था लास्ट टाइम। बट अब जो ये हो गया है, मोंटी भाई ने भी बताया कि इट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ से देखें शैडो को, शैडो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। आओ फीबी आओ।
बंटर भी घूम रहा है मज़े से। बंटर आओ, बंटर कम, बंटर। इसको थोड़ी देर घूमने देते हैं, फिर हम इसे वापस लेके चलेंगे। भाई का जिनका है उसे वापस दे के आते हैं उनको। आओ बंटर। यहाँ पे मैंने जेल्डा और बंटर को भी मिला दिया। ओए अरे 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 अरे, तो पागल हो गए। ये देखें, वो उस फीमेल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि उसे पता है हीट पे हमारी, क्योंकि सिर्फ फीबी ही है। आओ चलो चलो बंटर, चल ले बेटा। अब हम इसे वापस देने चलते हैं। वो देखें, ए बदतमीजी नहीं बंटर के साथ। मेरे पास आ रहा है, ये देखें। ओए अब फाइनली हम बंटर को लेके जा रहे हैं। देखें कैसे आराम से मेरे पैर पे टेक लगा के बैठा हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये एग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। हमारी फीमेल एग्रेसिव बहुत है, बट उसका रीज़न भी यही है क्योंकि हमारा मेन सिक्योरिटी पर्पस के लिए है कि भाई बंदर आए, कोई बंदर आए, कोई बिल्ली आए, गिलहरियाँ आए, तो उन सब पे एटलीस्ट भौंके। और कुत्तों का नेचर, इनका डैशंड का यही होता है मेन, कि ये हंटिंग के लिए बहुत वो हैं, प्रोमिनेंट ब्रीड है। जैसे कि आपका हनी बैजर्स को हंट करने के लिए, रोडेंट्स को, इन सब के पीछे ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और हंट करते हैं। ये बरोज़ खोद के निकालने के लिए बहुत एफिशिएंट ब्रीड थी उस टाइम पे भी, क्योंकि इनकी बॉडी लंबी बहुत ज़्यादा है। तो मालिक को पता भी चल जाता है कि गड्ढे के अंदर कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है, और ये खोद के निकाल सकते हैं क्योंकि ये डिगर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। मेटिंग में हाँ थोड़ी दिक्कत होती है, बट उसके लिए भी हो गया फाइनली आराम से। तो अब एंड करते हैं ब्लॉग को, इसको घर छोड़ के आते हैं, और फीबी की अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेंगी।